So good evening to all of you. Today we are going to start the second lecture of definite integration. आज हम प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे. प्लीज हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है जस्ट बाय चेंज ऑफ वेरिएबल इन इंटीग्रेशन देयर इज नो चेंज इन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन. मतलब a to b fx dx is nothing but a to b f of y dy. मैं एक एक प्रॉपर्टी के प्रूफ पर बात करूंगा और ये चाहूंगा कि आप उसको समझें. कोई बात ना समझ में आई हो तो आप मुझसे पूछें. देखो, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में भी हम किसी को टी मानते थे, फिर उसको हम dx को dt में कन्वर्ट करते थे. यहां पे आपको लिया y गया है ना, x को किससे रिप्लेस किया आपने? y से. तो हम कहेंगे लेट x इज इक्वल्स टू y. अब देखो dx किस में कन्वर्ट होगा? dy में. फिर हम क्या कहेंगे? व्हेन x इज इक्वल्स टू a, y is a. When x is equals to b, y is b. तो जब ये चीज हम यहां पुट करते हैं तो ये a to b fx dx किस में कन्वर्ट हो जाएगा? a to b f of y dy. इसका मतलब जस्ट बाय चेंज ऑफ वेरिएबल कोई फर्क नहीं पड़ता. देखो एक चीज याद रखना, फाइनल आंसर पे तो कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अपीयरेंस पे फर्क पड़ सकता है, फाइनल आंसर पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. भाई जो अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया है वो वही आएगा चाहे जैसे निकालो, लेकिन अपीयरेंस में फर्क पड़ता है. नोट करते हैं. चले आगे. इसके बाद हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है, इफ द लिमिट्स ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन आर इंटरचेंज्ड देन द वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन चेंजेस इट्स साइन. समझने की कोशिश करो, उसके बाद नोट करना प्लीज. इधर हमने कहा a टू b fx dx इज माइनस ऑफ b टू a. जब मैं लिमिट चेंज करूंगा तो एक नेगेटिव साइन बाहर जनरेट होगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स. देखो समझना, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ग्राफिकल भी एक्सप्लेन कर रहा हूं. इसमें डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस है. अगर मैं यहां से यहां चल रहा हूं और ये अगर I1 है, x यहां से यहां मूव कर रहा है, और अगर यही x सेम ग्राफ यहां से यहां मूव कर रहा है और ये I2 है, तो समझ में आ रहा है एक पॉजिटिव डायरेक्शन है तो दूसरा मींस बात समझ में आई कि नहीं आई? लिमिट चेंज का मतलब क्या है? पहले कौन सी लिमिट देख रहे हो आप? अगर आप हायर से लोअर पे आते हो तो नेगेटिव जनरेट होगा. दिख रहा है? करो नोट. अभी मैं न्यूमेरिकल भी बता दूंगा.
चले आगे, समझना। लेट अस सपोज आपने कहा इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। सो ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या करते थे बेटा, इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट रख देते थे, यही बताया था डेफिनेट इंटीग्रेशन। इट इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। व्हाट अबाउट आई टू, अगर मैं बी टू ए एफ एक्स डी एक्स पे बात करना चाहता हूं, दिस इज एफ ऑफ एक्स बी टू ए एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। अब अगर आप यहां से देखते हैं तो क्या आपको दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता, आई वन इज माइनस ऑफ ए। न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होंगे बट उनका साइन अपोजिट होगा। नोट करते हैं, बड़ी जल्दी नोट कर दिया। चले आगे। थर्ड प्रॉपर्टी, हम जब चाहे तब ए टू बी को ए से सी, सी से बी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन जनरली ये कहा जाता है ए और बी के बीच में होना चाहिए सी, बट अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएं तो हम बाहर लेके जा सकते हैं अगर फंक्शन इंटीग्रेबल है तो। कैसे, हम इस पर बात करेंगे, पहले तो ये आप नोट करें। a to b fx dx is nothing but a to c fx plus c to b fx dx। देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया ना, ध्यान देना। आइडियली आपने यहां सी कर दिया तो भी आपने क्या किया, a1 प्लस a2, नेट रिजल्ट इज a1 प्लस a2। तो दिक्कत है, डायरेक्ट भी वही है। अगर मैं इसको इंटेलिजेंटली सी यहां कर दूं, नेट रिजल्ट मुझे ए चाहिए। अब सोचना कि क्या होगा,
A to C fx dx. This is A3, which is minus C to A में A3 होता, A to C में, अरे हाँ या ना, और C to B में C to B प्लस का A3 प्लस A। नहीं समझ में आई? यहां से यहां तक में A3 आए, अब इन दोनों को ऐड करो, आया कि नहीं आया? नेट रिजल्ट है। A टू B में आपने उस रिजल्ट को क्या कहा है? A टू B में का रिजल्ट आपने क्या कहा बेटा? A। डन। जब C बीच में है तो हमने कहा A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 दिख रहा है, A है। जब C को मैं लेफ्ट में लेके आया तो इसके बीच के एरिया को मैंने कहा A3। तो जब मैं A टू C जाऊंगा तो ये नेगेटिव देगा, माइनस ऑफ A3। जब मैं C टू B गया तो ये पूरा एरिया मुझे एडेड देगा, A3 प्लस A। जैसे ही ऐड किया उसने मुझे क्या दे दिया? समझ में नहीं आया? नहीं आया, नोट करो। चले आगे। अब एक बार मैं C को B के राइट में लेके जाऊंगा, खुद बना करके देखने की कोशिश करो एक बार। ये तो A है और ये A4 ले लेते हैं। अब सोचो A टू C fx dx क्या देगा मुझे? A प्लस A4 देगा कि नहीं देगा? और C टू B fx dx क्या देगा मुझे? माइनस A4। अब जैसे इन दोनों को ऐड करूंगा, A आ गया कि नहीं आ गया? वो क्या है? चले आगे। हम जितने चाहें
उतने पार्ट में ब्रेक कर ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। करो। दैट विल बी द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। a to b fx dx is nothing but a to c1 fx dx, c1 से c2 fx dx, c2 से c3 fx dx up to cn से bn b fx dx। a और b के बीच में ही c1 c2 c3 है। कई बार कई बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सर C1 तो दोनों तरफ इंक्लूड कर लिया गया है या दोनों तरफ एक्सक्लूड कर लिया गया है। तो मैं कहूंगा बेटा एक लाइन का एरिया नहीं होता, ये समझा के आया। हाँ या ना? क्वेश्चन लिखें, इवेलुएट -1 to 3 x mod x dx। तो मॉडुलस की कंडीशनल ओपनिंग होती है क्या? x when x is greater than equals to 0 minus x when x is लेस देन इक्वल्स टू 0। मीन्स आपका इंटीग्रेशन दो पार्ट में ब्रेक हो गया, -1 से 0 नहीं हुआ, x इंटू माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 से 3। अब इतने इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस तो बेटा आप लोग 11th में ही फिजिक्स में करके आ चुके हो, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और वो सब में करा चुका, लिमिट रखना सिखा चुका। चला आगे। स्टेप्स लिखो, क्या लिखोगे भाई? इंटीग्रेशन तुम्हें ही करना है। भाई 0 से 2 कह रखा है, it will be 0 to 1 fx dx plus 1 to 2 fx dx। यस और नो? सर आपने 0 से 1 में क्यों डिफाइन किया? भाई 0 से 1 में आप मुझे एक फंक्शन दे रहे हो, 1 से 2 में आप मुझे दूसरा फंक्शन दे रहे हो, देन इट इज 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 से 2 रूट एक्स डी एक्स। इसके बाद का काम आप कर सकते हैं।
चले आगे। ऐसा क्यों काट रही है? सीधे कैसे लिखेगी? इसका इंटीग्रेशन नहीं करेगी? ओए रफ, रफ ने अपना नाम अनवी की जगह तन्वी तो नहीं लिखेगी? फिर कहती है रफ। और ये 1/2 किसने लिखा है? 2 लिखा हुआ है। I is equals to integration 0 to 3 mod of x square minus 3x plus 2। तो सबसे पहली चीज तुम्हें मॉडुलस ओपन करना होगा। फंक्शन में पूरा बता के आया हूं, नहीं बताया? इसीलिए कहता हूं कि फंक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि वो, और मैंने पहले भी आप सबको एक बात कही थी कि स्पेसिफिकली ओपनिंग, ग्राफ, ये सब तो हमें पता होना चाहिए। याद आ रहा है? वह भी कर्व बनाया था। नाउ 0 to 1 पॉजिटिव रहेगा। 0 to 1 में मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। 1 से 2 में नेगेटिव है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। 2 से 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। बता, x की पावर n का इंटीग्रेशन जानते हो कि नहीं जानते हो? लिमिट लगाना सिखा चुका हूं ना। चले फिर आगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, integration I is equals to 0 to a fx dx is equals to 0 to a f of a minus x dx। अब प्रूफ करते हैं। व्यू x को क्या एज्यूम करेगी? x को कुछ लेना पड़ेगा ना। ए, क्या लिया जाए? x इज इक्वल्स टू t लेते थे। अब पहली प्रॉपर्टी याद करने की कोशिश करो, मैंने क्या बताया था। चलो इसमें मैं बता देता हूं, अगले प्रॉपर्टी में आप लोगों से पूछा करूंगा। मैं थोड़ी सी जल्दीबाजी है। पहले प्रॉपर्टी में y लिया था ना, y बेसिकली यहां था, तो a माइनस वाई लूंगा। लेट x इज इक्वल्स टू a माइनस वाई। जो x रिप्लेस हो रहा है उसी को लूंगा। y ले लो, t ले लो, u ले लो, v ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं कहूंगा dx इज इक्वल्स टू माइनस dy। व्हेन x इज इक्वल्स टू a, x को a रखो, y कितना आएगा? रख के देखो। व्हेन x इज इक्वल्स टू 0,
ये वैल्यूज यहां रख के देखो, ऑटोमेटिकली पता चलेगा। ठीक है, अब आप देखें, जीरो की जगह कौन रखा जाएगा? एक्स जीरो था तो वाई ए था, एक्स जीरो की जगह, सर्कल बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? यहां एक्स ए है तो वाई कितना रखा जाएगा? एफ ऑफ ए माइनस वाई माइनस डी वाई। डन। अब ये माइनस बाहर निकाल दें, प्लीज समझना सभी लोग, अगर मैं लिमिट चेंज कर दूं तो एक माइनस बाहर आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर मैं लिमिट चेंज कर दूं एक माइनस बाहर आएगा, एक माइनस ऑलरेडी पड़ा हुआ है, माइनस माइनस प्लस कर देगा। डन। नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी, हम जब चाहें तब वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। यहां प्रॉपर्टी टू था, तो वही आई जो ये था, 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स में कन्वर्ट हो गया, मीन्स वी कैन रिप्लेस एक्स बाई ए माइनस एक्स, देन द all other things will remain same. अरे दिविशा दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है? तो यहीं रह के क्यों ऑफलाइन हो जाती है, ऑनलाइन हो जाती है? चले आगे। सर हाँ सर। सर इसमें अपन जो अभी किया है इसमें तो प्रॉपर्टी टू के ऊपर जो आपने लिख रखा है लिमिट इज 0 से a, वो सर y की प्रॉपर्टी है ना? टू सर यहां से यहां लाए थे। हाँ सर, तो ये सर जो लिमिट है सर 0 से a, उसे तो y की है, और सर हमने जब वेरिएबल चेंज किया तो वापस x लिमिट डालेंगे तो सर पॉइंट नहीं हो जाएगा? यहां पे तो जब y की जगह x रखोगे तो ये भी तो x ही हो जाएंगे। ध्यान रखना ये x और ये x सेम नहीं है। अच्छा ओके तुम भी लड़के हो और तुम्हारा दोस्त सक्षम भी लड़का है, दोनों सेम हो क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई आप यहाँ रिप्लेस कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं? चलो, ये बात समझ में आई पीयू की नहीं आई? दोनों एक्स अलग अलग है।
सर दिखते तो सेम है, आप जबरदस्ती अलग अलग कह रहे हैं। आओ यहाँ, अब हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि ये प्रॉपर्टी कहां कहां हम यूज करते हैं। भाई जो थर्ड प्रॉपर्टी, देखो सेकंड प्रॉपर्टी का अभी एप्लीकेशन बता दिया जब नेगेटिव और उस पे था, जब चाहे तब वेरिएबल चेंज करके फर्स्ट प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन बता दिया। अलग अलग इंटरवल में अलग अलग फंक्शन डिफाइंड हो रहे हो तो ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी बता दी। तो अब ये भी तो समझे कि इस प्रॉपर्टी का हम कहां यूज करेंगे। ठीक है, देखो, और वो एक्सपीरियंस से ही पता चलेगा, वैसे नहीं पता चलता। पहले बताओ, सारे स्टैंडर्ड और बेसिक क्वेश्चन याद होने चाहिए। अप्लाई, जब भी डेफिनेट का क्वेश्चन करना, ये जरूर इंश्योर करना कि तुम कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हो ये तुम्हें पता चले। ठीक है, अप्लाई 0 to a f of x dx is 0 to a f of a minus x dx। तो जब मैं इसको अप्लाई करूंगा 0 to pi by 2, x will be replaced by pi by 2 minus x। और साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स इज कॉस एक्स। What is the beauty of this question? After applying a minus x, denominator will remain same। ध्यान देना सभी लोग, a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगाने के बाद डिनोमिनेटर सेम रह गया। डिनोमिनेटर का एक पार्ट पहले न्यूमरेटर में था और डिनोमिनेटर का दूसरा पार्ट इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के बाद न्यूमरेटर में आ गया। एक पहले से था, दूसरा बाद में आ गया। अब अगर मैं बात करता हूं एड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो देखो कि क्या आएगा। 2i इज इक्वल्स टू 0 to pi by 2, सेम लिमिट है, एक बार के लिए लिख ही देता हूं। सो 2i इज इक्वल्स टू 0 to pi by 2 कॉमन निकल गया, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो गया। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, बोर्ड के साथ साथ बहुत सारे स्टैंडर्ड जो आपके अच्छे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उसमें डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में आंसर याद रहता है बेटा। x कॉमन आ गया 0 से पाई बाय 2, सो i विल बी पाई बाय 4।
अब मैंने आपको n के टर्म में दिया है, n 3 हो, 3/2 हो, 7/8 हो, क्या फर्क पड़ता है? योर फाइनल आंसर इज पाई बाई। सर हाँ बेटा, सर इसमें अपन ने ऐड कैसे कर दी, मतलब दोनों अलग अलग है। दो अलग अलग चीजों को ऐड नहीं कर सकते क्या? लेफ्ट हैंड साइड तो आई सेम है ना। यस सर। भाई उसी आई पे बात कर रहे हो ना, दो अलग अलग आई पे थोड़ी बात कर रहे हो। यस सर। सेम क्वेश्चन में आई जिस सिंबल को दिया है नाम, फिर डायरेक्टली लिमिट बाहर नहीं निकलती, इसीलिए मैंने वो स्टेप लिखा है। फिर आप न्यूमेरिकल वैल्यूज तो ऐड कर ही सकते हो ना, निकालो न्यूमेरिकल और ऐड करते रहो। लिमिट चेंज हो गई तो ऐड नहीं होगा, लेकिन अगर लिमिट ए से सी और सी से बी हो गई और अंदर वाली चीज सेम रह गई तो ऐड हो जाएगा। चले आगे। इसका आंसर समझ में आ गया क्या? 5/4। भैया n की जगह 3/2 दे दिया, मतलब मजाक मजाक रहते हैं ये क्वेश्चंस। अब जब पीयू ने बोला ही है तो लो, तुम लिख ही लो एक चीज। दो एडिशन वाली बातें कि लिमिट सेम है तो लिमिट बाहर निकल गई, इंटीग्रेंट पार्ट जो है वो अलग अलग होने के बाद वो आपस में ऐड हो गए। लेकिन अगर इंटीग्रेंट सेम है और लिमिट में a टू c c टू b है तो आप a टू b कर सकते हो। अन्वी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? नहीं बता दे। आयुष अब तुम कुछ चीजों को पकड़ोगे ना तो तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ सकते हो कि क्या होने जा रहा है। आंसर 5/4 नहीं है? सर पता नहीं क्या बातें करते रहते हैं आप। अरे हर्ष, है कि नहीं है बेटा? क्या सर? कॉट के लिए भी यही आएगा। यही पकड़ने की चीज है तौशित, और कुछ नहीं है। कॉमेड के वे में सब में ये सब डायरेक्टली पूछे जाते हैं, बच्चे टिक मारते हैं, जिसकी प्रैक्टिस है ना वो तुरंत टिक मारता है। और ये तुम्हारे एमसीक्यू बोर्ड्स में भी पूछा जा सकता है।
जिसको नहीं आता वो गया काम से, निकालता रहेगा, जिसको आता उसको 10-12 सेकंड नहीं लगने। चले आगे। ये भी नॉर्मल एग्जाम है, कभी जेई का पूछा गया है, लेकिन काफी पहले पूछा गया, तो आजकल ये काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के रूप में है। ठीक है, इसके एप्लीकेशन हम बाद में खुद डायरेक्टली करते भी हैं। दैट इज इवेल्युएट आई इज इक्वल टू 0 to π/4 log 1 plus 10x dx। apply 0 to a fx dx is 0 to a f of a minus x dx। tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया। चले आगे। ये सीन आई है, मीन्स ट्वाइस आई इज, कोई दिक्कत? अरे अथर्व, कोई दिक्कत है? बोल दे।
आंसर याद रहे। देखो, जो अपन सब मिलकर के बिट्स का पेपर तुम्हें भी दिखाया ही था ना, लगता नहीं है ये सब डायरेक्टली आ सकते हैं। और जिसको नहीं आता है वो तो इतना लंबा करेगा, जो वो आता है ये टेक ले आजा, दूसरा क्वेश्चन वो सॉल्व करेगा, वही वो गेम। इसलिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन से याद रहे। एनी प्रॉब्लम ऑनलाइन? नो सर। एक काफी अच्छा क्वेश्चन, आगे एक आध प्रॉपर्टी और आएंगी चीजों में, अभी अपन नॉर्मल वे में कर लेंगे। I is equals to 0 to pi x sin x upon 1 plus cos square x। हम कहेंगे अप्लाई 0 to a f of x dx is equals to 0 to a f of a minus x dx। cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, बट स्क्वायर होने के कारण वो प्लस रहेगा। देखो बेटा, समझने की कोशिश करना, पैटर्न बनाने की कोशिश होनी चाहिए। अब मैं कहूंगा ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशंस को ऐड करो। आपको दिखाई दिया कि x चला गया? नहीं दिखाई दिया? तो जब कभी ऐसे किसी x को हटाना होगा तो a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी अप्लाई। बात समझ में आई कि नहीं आई? बाकी सारी चीजें सेम थी, जैसे ही आपने ऐड किया वो x हटा। इज इट क्लियर? चले फिर आगे।
इसके बाद का कार्यक्रम आप कर चुके हैं। लेट cos x इज इक्वल्स टू t माइनस साइन एक्स डी एक्स। अच्छा, मतलब ऐड किया है तो यहाँ 2i है। when x is 0 t की वैल्यू 1, when x is pi t की वैल्यू -2। आगे चल के इवन और पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर ट्वाइस कर सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो प्रॉपर्टी हमने नहीं पढ़ाई है आपको। अभी तो हम नॉर्मल वे में ही बात कर लेते हैं। यस और नो? तो π/4 प्लस π/4 इज π/2। सबसे पहला काम इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा करना है। चलो फिर आगे। सो 2i एज अ pi इंटू π/2 मतलब π²/2। I is nothing but π²/। जो प्रॉपर्टी अभी पढ़ाई उसी की जनरलाइज प्रॉपर्टी। a to b f x dx is equals to a to b f of a plus b minus x dx। उस वक्त मैंने पीयू से पूछा था तो मैं ये मान सकता था कि मैंने नहीं पढ़ाया है और मैंने पहले पूछ लिया। अब पीयू बताएगी मुझे कि मैं क्या एज्यूम करूं। मतलब इस माइनस एक्स की जगह वाई मान करके कर देगा। ये x कन्वर्ट करना है मुझे इसमें, तो यहां x की जगह y कंसीडर करके काम खत्म करो, क्योंकि बाद में हम y को x से रिप्लेस कर देते हैं। लेट x इज इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस वाई। क्या चाहिए मुझे वो देखना है। यहां बहुत सारी प्रॉपर्टीज बनाई जा सकती है बेटा। 2y कर दो, 3y कर दो, मेरी मर्जी, लेकिन तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। क्या दिया है उस डायरेक्शन में सोचना है। सो dx इज इक्वल्स टू माइनस dy। यस और नो? फिर हम क्या करेंगे,
व्हेन x इज a, x अगर a होगा तो y कितना आएगा अतर? y b हो गया, और y b है तो सॉरी x b है तो a हो जाएगा। देख लो, अब b2 a, f ऑफ a प्लस b माइनस y माइनस dy, तो ये माइनस कॉमन आ गया। अब लिमिट चेंज करूंगा तो क्या होगा? उसके बाद क्या करते थे हम? y will be replaced by x. चलो फिर आगे। अगर 0 टू पाई बाई 2 होता तो आंसर पता है, पाई बाई 4 था इसका। अभी भी पता है, करना तो वैसे ही है। देखो a प्लस बी की वैल्यू देखो, भाई ये a है और ये साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो पहले तो इसको। यस और नो? अब मैं कहूंगा अप्लाई a to b fx dx is equals to a to b f of a plus b minus x dx। ये चीज अप्लाई करनी है।
चले आगे, एड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। कोई दिक्कत? इसका आंसर a प्लस बी माइनस एक्स की प्रॉपर्टी तुम्हें लगाना है। समझ में आ रही है? देखो डिनोमिनेटर का एक पार्ट न्यूमरेटर में है, a प्लस बी माइनस एक्स प्रॉपर्टी रखते ही यहां पर इतना याद रखना, x को रिप्लेस किया जाता है a प्लस बी माइनस एक्स से। किसको रिप्लेस करते हो तुम? प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा है, इसलिए प्रूफ दे रहा हूं। एक एक चीज प्रूफ में दिया है। x विल रिप्लेस बाय, जहां कहीं भी x होगा दैट विल बी रिप्लेस बाय a प्लस बी माइनस एक्स। अब इसको घर पे करना आराम से, नहीं आएगा तो पूछो। चले आगे फिर, लिखो। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, एक दो बार नहीं, बहुत बार, थोड़े बहुत चेंज के साथ भी और डायरेक्ट भी। if I1 is equals to 1 minus k2 kx f of x 1 minus x dx and I2 is equals to 1 minus k2 k f of x 1 minus x dx, then find I1 by I2। सक्षम a प्लस b की वैल्यू है 1 माइनस k प्लस k विच इज 1। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? मेरे पास I1 है 1 माइनस k2 k x f of x 1 माइनस x dx। मैं कहूंगा अप्लाई a to b f of x dx as a to b f of a plus b minus x dx। अब देखो मैं अप्लाई कर रहा हूं, a प्लस बी की वैल्यू आपको पता है क्या है, 1, तो x विल बी रिप्लेस बाय 1 माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी की वैल्यू है 1, 1 माइनस एक्स, f of x will be replaced by 1 minus x।
चले आगे। So this I1 as 1 minus k to k 1 minus x f of 1 minus x into x। ये x बन गया ना।